मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपके समक्ष सूरदास की भक्ति भावना के संदर्भ में परिचर्चा करूंगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सगुण विचारधारा के संत कवियों की शीर्ष परंपरा में सूरदास अन्यतम हैं। सूरदास पर वल्लभाचार्य की पुष्टि मार्गीय भक्ति का सर्वाधिक प्रभाव परिलक्षित होता है। पुष्टि मार्ग के अनुसार भगवान का अनुग्रह ही पोषण अथवा पुष्टि है। मुक्ति या भक्ति की प्राप्ति साधन साध्य न होकर प्रभु के अनुग्रह पर अवलंबित होती है। जब प्रभु भक्त पर अनुग्रह करते हैं तो भक्त के हृदय में भक्ति का उदय होता है। पुष्टि मार्गीय भक्ति को प्राप्त करने के लिए भक्त को अपना सब कुछ अर्पण करना पड़ता है। वल्लभाचार्य के अनुसार पुष्टि मार्गीय भक्ति के एकमात्र आलंबन श्री कृष्ण हैं और उनकी सर्वतोभाव से सेवा ही परम कर्तव्य है, जिससे व्यक्ति को चारों फलों की प्राप्ति होती है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सुलभ हो पाता है। सूर ने अपने काव्य में पुष्टि मार्गीय भक्ति के दोनों रूपों को, भावात्मक एवं क्रियात्मक को अपनाया है। उन्होंने अपने अनेक पदों में भगवान कृष्ण के प्रति अपनी अनन्यता का भाव बार बार प्रदर्शित किया है। मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिरी जहाज पर आवे, अथवा चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। जैसे पदों में सूरदास जी के इसी भाव की अभिव्यक्ति परिलक्षित होती है। भक्ति के अनन्य रूपों में सूर ने सामान्य भक्ति, वैराग्यपूर्ण भक्ति, वैधि भक्ति, प्रेमा भक्ति, शांता भक्ति, साख्य भक्ति, वात्सल्य भक्ति, मधुर भक्ति तथा दास्य भक्ति को स्वीकार किया है। सामान्य भक्ति के अंतर्गत सूर ने भक्ति के बिना समस्त जप तप आदि को व्यर्थ माना है। वैराग्यपूर्ण भक्ति के अंतर्गत उन्होंने वैराग्य को अनन्य भक्ति का आधार माना है। सूर मानते हैं कि जब तक मन नाना इच्छाओं के जाल में फंसा हुआ रहेगा तब तक जप तप आदि सब मनुष्य के लिए व्यर्थ हैं। जौलो मन कामना ना छूटे, तौलो कहाँ जोग व्रत किन्ने, बिनु सन भूस को कूटे। समर्पण युक्त भक्ति को मान्यता देकर सूर ने वैधि भक्ति को अपनाया है। बचपन में ही वैराग्य हो जाने के कारण सूर में क्षोभ और आत्मग्लानि की भावना भर गई थी। अतएव वैराग्य, दैन्य और विनय से आपूरित उनके पद शांता भक्ति की श्रेणी में आते हैं। पुष्टि मार्गीय सिद्धांत में सख्य भाव को भी प्रधानता दी गई है। इसी कारण कृष्ण सूर के सखा है। उनके बाल लीला, सुदामा वर्णन आदि के पद इसी कोटि की भक्ति के अंतर्गत आते हैं। कृष्ण के प्रति बाबा नंद और माँ यशोदा के प्रेम वर्णन में वात्सल्य भक्ति के दर्शन होते हैं। अपने आराध्य के प्रति अत्यधिक व्याकुल दिखना, आत्मनिवेदन करना, आत्मग्लानि प्रदर्शित करना दास्य भक्ति के विभिन्न रूप हैं। सूर के विनय संबंधी पदों में दास्य भक्ति के दर्शन किए जा सकते हैं। मधुर भक्ति के अंतर्गत सूर ने काम रूपा तथा संबंध रूपा दोनों प्रकार की भक्ति को अपनाया है। सूर की भक्ति भावना पर टिप्पणी करते हुए डॉक्टर हरवंश लाल शर्मा ने लिखा है
कि सूरदास की भक्ति साधना जहाँ एक ओर भगवान की भक्ति से प्रभावित है, वहीं दूसरी ओर वल्लभ संप्रदाय की मर्यादा का भी यथावत पालन करती है। पुष्टि मार्गीय तत्वों का उन्होंने बड़ा मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया है। वह सांप्रदायिकता से बड़ी दूर थे और भगवत का अनुसरण करते हुए भी भगवत निरपेक्ष थे। भावों के सहज, स्वाभाविक, भावनात्मक एवं आवेगमयी भक्ति का सहज स्वरूप सूर की रचनाओं में दिखता है। सूर ने अपने काव्य में श्रृंगार के दोनों पक्षों का मार्मिक चित्रण करते हुए भक्ति की पराकाष्ठा का चित्रण किया है। कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि सूर के भक्ति संबंधी गीतों में पुष्टि मार्गीय प्रेम लक्षणा भक्ति की प्रधानता है। कृष्ण इस भक्ति के एकमात्र आलंबन हैं। सूर उनका गुणगान एवं उनकी भक्ति अनन्य भाव से करते हैं। आत्माभिव्यंजना, संगीतात्मकता, भाव प्रवणता, धारावाहिकता आदि सूर के पदों की सामान्य विशेषताएं हैं, जिसमें भक्ति का पुट भरा हुआ है। सूर के पदों में भक्ति की भावना को देखते हुए प्रवर आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने ठीक ही कहा है कि जयदेव की देववाणी की अस्निग्ध पीयूष धारा जो काल की कठोरता में दब गई थी, अवकाश पाते ही लोक भाषा की सरसता में परिणत होकर सूर के पदों में प्रस्फुटित हुई है। कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि श्री कृष्ण के अनन्य भक्त सूरदास जी की भक्ति भावना वास्तव में श्रद्धेय है।